नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। हाल ही में दोषी करार पाए गए एमपी एमएलएस को लेकर चुनाव लड़ने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस मामले पर हाल ही में सुनवाई हुई है। क्या कुछ नई अपडेट इस मामले को लेकर बताइए। देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर लगातार जो है सवाल उठाए गए हैं। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जो है, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट जाने का काम हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, चुनाव आयोग गई, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार ये चीज़ें देखने को मिली। और सवाल जो है, नए जो ज्ञानेश कुमार आए हैं, जो नए चुनाव आयोग अध्यक्ष हैं, उनके नियुक्ति पे भी सवाल है। सवाल जो राजीव कुमार जो चले गए हैं, जो पूर्व हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनके कार्यकाल पे पूरा सवाल है कि राजीव कुमार का कार्यकाल कैसा रहा। राजीव कुमार के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण देश के चुनाव हुए। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जो है 3.0 जो स्टार्ट होता है तो राजीव कुमार के समय में होता है। तो राजीव कुमार की नियुक्ति कैसे हुई थी, उस पे भी सवाल है। और राजीव कुमार के समय में हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, जम्मू कश्मीर चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव हुए, तो उनके कार्यकाल पे बहुत ज्यादा सवाल उठा, क्योंकि उनके समय में ही बैटरी का मुद्दा हाईलाइट हुआ कि हरियाणा में जहां पे बैटरी जो है 99 और 100% थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उस पे वोटिंग था और कांग्रेस को कम था। जहां पे वोटिंग बैड डिस्चार्ज था, वहां कांग्रेस जीतती थी। ये कई तरह के आरोप राजीव कुमार के समय के कार्यकाल में लगे, जो कि बहुत शर्मनाक थे। अब जो है ज्ञानेश कुमार आए हैं, और लेकिन पुराना मामला फिर से हाईलाइट हो गया, क्योंकि दिल्ली चुनाव में भी राजीव कुमार के कार्यकाल में ये आरोप लगे कि दिल्ली के जो वोटर है, मतदाता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के जो वोटर है उसका नाम काटा जा रहा है। ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए। दूसरा आरोप जो है ममता बनर्जी ने लगाया कि इपिक नंबर सेम कैसे हो गया। इपिक नंबर खुद कहती है चुनाव आयोग की देश में किसी के भी जो चुनाव का प्रमाण होता है उसमें इपिक नंबर जो है सेम नहीं होता, वहां सेम क्यों है। और ममता बनर्जी पहले भी कह चुकी है कि हरियाणा यूपी के लोगों को जो है बंगाल में फर्जी वोटरों के तहत यहाँ पे डाला जा रहा है, ताकि यहाँ पे जो है वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बढ़े। देखिए, मुद्दा कुछ और है, हम कहीं और आ रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, चुनाव आयोग चारों तरफ घिरा हुआ है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दबाव बना रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट दबाव बना रही है। क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी लिस्ट मांगी है कि किन किन दागियों को आपने फायदा पहुंचाया है। सुन लीजिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, किन किन दागी नेताओं को आपने फायदा पहुंचाया है। और सुप्रीम कोर्ट अब बहुत सख्त हो गई है उनके खिलाफ, जो दागी किस्म के लोग हैं, जिनके पास जो है वो आपराधिक मामले चल रहे हैं। और एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 36% मंत्री जो मंत्रालय में, कैबिनेट में मोदी सरकार के बैठे हुए हैं, वो दागी हैं। 94 सांसद जो है मोदी सरकार में जो बैठे हुए हैं वो दागी है। 220 के आसपास जो सांसद हैं वो दागी बैठे हुए हैं। और ये क्यों बैठे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्यों बैठे हुए हैं। एक आम आदमी जो शिक्षक होता है, जो एक आम आदमी जो कर्मचारी होता है, उस पर अगर आरोप लगता है तो उसकी जो है नौकरी चली जाती है, वो दोबारा नौकरी नहीं कर पाता। लेकिन सांसद और विधायक जो है, मंत्री कैसे बन जाते हैं, सांसद कैसे बन जाते हैं, उन पे आरोप रहते हैं, दागी होते हैं। तो अब कुल मिलाकर चुनाव आयोग पे बार बार जो है नोटिस डाला जा रहा है, और नोटिस जो है वो पिछले जो राजीव कुमार हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि ये क्या किए। अब देखिए, जो नए ज्ञानेश कुमार आए हैं, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, तमाम जो इलाके में जो चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं हर राज्य में, सबकी मीटिंग होनी है। और किस तरीके से जो नाम जो है इधर उधर हुआ है वोटिंग लिस्ट से, किस तरह क्या हुआ जो पिछले जो है राजीव कुमार के समय, उसको लेकर चर्चा होगी। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राजीव कुमार पे जांच बैठ सकती है? क्या राजीव कुमार को लेकर जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अब एक्टिव हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बार बार नोटिस भेज रहा है, तो राजीव कुमार की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। जी देखिए, जो इस पूरे मसले पर, पूरे मामले पर कोर्ट के वकील हैं, एक सहयोगी वकील हैं जिनका नाम है विजय हंसारिया। उन्होंने कहा है कि कोर्ट से कहा है कि देखिए, जो भी ब्यौरा है वो अभी कोर्ट के पास नहीं, उसको उपलब्ध कराया जाए। अब ब्यौरा कैसा कि देखिए, जो चुनाव आयोग है उसके पास धारा 11 के अंदर उसके पास जो है राइट है कि चुनाव आयोग किसी भी, जो भी नेता एमएलए और एमपी हैं, वो अगर वो दोषी करार पाए जाते हैं तो उनकी सजा कम कर सकता है या सजा को हटा सकता है, और दोबारा जो है उनकी जो अयोग्यता है उसको रद्द कर सकता है। तो इस मामले, लेकिन उसको एक जो चुनाव आयोग है उसको एक कारण देना पड़ेगा। लेकिन इसका कोई भी ब्यौरा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। उस ब्यौरा को पेश कराने के लिए जो है कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं चुनाव आयोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, ये एक एक्ट है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि इस तरह के एक्ट जो है वो पाए जाते हैं, हालांकि इस तरह के एक्ट होने नहीं चाहिए। चुनाव आयोग में इस तरह के एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत, कि अगर कोई, देखिए देश में एक कानून है कि अगर किसी भी सांसद विधायक को 2 साल की सजा होती है तो उनकी सांसद सदस्यता समाप्त होती है। 6 साल तक अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन चुनाव आयोग
चाहे तो 1951 के एक्ट के तहत, रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट के तहत वो जो है चुनाव आयोग किसी को फायदा पहुंचा सकता है। मान लीजिए कोई नेता है, उस पर 2 साल की सजा हो गई, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन चुनाव आयोग उसको जो है स्पेशल पावर जो है वो बूस्टर डोज देने का काम करेगा कि ठीक है, आप पे आपकी संस्था रद्द होती है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन हम आपको पावर दे जाइए, चुनाव लड़ लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक्ट है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हो गया है कि चुनाव आयोग से डेटा मांगा है कि आप डेटा दीजिए कि किन लोगों को आपने फायदा पहुंचाया। तो अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है, राजीव कुमार की नियुक्ति किसने की आपको पता? प्रधानमंत्री मोदी ने नियुक्ति कर लिया, सीजीआई नहीं थे। आपने देखा ज्ञानेश्वर की नियुक्ति किसने किया? ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी ने कर लिया, इसमें भी सीजीआई नहीं थे। जब नियुक्ति जो है पसंदीदा लोगों की जाती है, तो ये पसंदीदा लोग किनको फायदा पहुंचाएंगे? अब जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब सामने से चुनाव आयोग एक लिस्ट देगा कि हमने इन दागियों को फिर से चुनाव मैदान में उतारा, हमने इन दागियों को स्पेशल बूस्टर डोज हम अपनी तरफ से देने का काम किए 1951 एक्ट की तरफ। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि चुनाव आयोग का झुकाव किस तरफ है। आरोप तो लगते हैं, लेकिन अब चीजें और जो है वो धीरे धीरे पेचीदी हो रही है। देखिए, आप देख लीजिए, बंगाल से देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील है महमूद पराचा, उन्होंने कहा कि 72 घंटे का समय दिया है कि 72 घंटे बाद हम खुद जो है इस पे कोर्ट जाएंगे और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे, राजीव कुमार के खिलाफ, और राजीव कुमार को जेल भेज करेंगे। ये बयान हमारे नहीं है, ये बयान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा का है, जो ईवीएम को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, माफ कीजिए, ईवीएम को लेकर जो है केस लड़ रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही है। तो कुल जी देखिए जो सुनी उपाध्याय हैं, जिन्होंने याचिका 2016 में, देखिए 2016 में उन्होंने याचिका दायर की और अब जाके जो उस पर कहीं ना कहीं सुनवाई हो रही, बात हो रही। देखिए कई ऐसे मसले, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की बात करें तो वो भी याचिका 2016 वाले मुद्दे जो हैं अब हाईलाइट हो रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? और जो उनके वकील हैं विकास सिंह, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने इस पर जो उनकी याचिका है कि कोई भी अगर एमपी एमएलए से दोषी करार पाया जाता है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी दोषी होता तो उसको सरकारी नौकरी तक नहीं मिलती, लेकिन कोई भी अगर दोषी करार पाया जाता है तो वो सदन में बैठ जाता है, विधायक बन जाता है, एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, तो उसको जीवन भर चुनाव लड़ने पर जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन इस पर केंद्र सरकार का विरोध आया। केंद्र सरकार ने कहा कि धारा जो है 11 का जो है इसमें विरोध है। देखिए, केंद्र सरकार जो है वो ये कह रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा कि आप जो है जवाब दीजिए कि इतने दागी सांसद आपके पास क्या कर रहे हैं, मंत्री क्या करे, तो देखिए मैं पढ़ के बता देता हूं क्या केंद्र सरकार ने कहा। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा कि क्या आजीवन प्रतिबंध लगाना सही या नहीं, या पूरी तरह से सांसद के अधिकार क्षेत्र में, सांसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र ने कहा है कि या संसद के अधिकार क्षेत्र में आता मतलब उनके अधिकार क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये सांसद के अधिकार क्षेत्र में आता है कि संसद क्या करेगी। तो कुल मिलाकर जो जवाब में अपने ये कहा गया सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कि ये हमारा मामला हम खुद देख लेंगे, आप इसमें मत पड़िए, सुप्रीम कोर्ट इसमें ना पड़े। जबकि सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणियां देकर कई बार कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारियों को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति सांसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? ये तल्ख टिप्पणियां सब जो है सुप्रीम कोर्ट करने का काम करता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई, उनकी नियुक्ति पे भी सवाल है कि ये जो है वो, हालांकि कानून क्या कहता था, कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब महत्वपूर्ण जो चुनाव आयोग है किसी आयोग का, उसी तरह एक महत्वपूर्ण आयोग चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी तो उस नियुक्ति में, क्योंकि सबसे निष्पक्ष माना जाता है इसको, उस नियुक्ति में एक सीजीआई का होना जरूरी होता है, एक लीडर ऑपोजिशन का होना जरूरी होता है, एक प्राइम मिनिस्टर का होना जरूरी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में कानून ही बदल दिया और कानून बदल करके जो पार्लियामेंट में बिल लाया और बिल पास ये करा लिया गया कि सीजीआई इसमें नहीं रहेंगे, लीडर ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर और एक मंत्री रहेंगे कैबिनेट के। तो अब जो कैबिनेट के मंत्री रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑपोजिशन, मतलब 2 वोट तो हो गया उनके ही, एक राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन। तो कैसे राहुल गांधी की जीत होती? तो राहुल गांधी जो ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति अभी हुई आधी रात को कुछ दिन पहले, तो इनका विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए और सीजीआई को उन्होंने हटा दिया, सीजीआई को, जबकि इसमें होना चाहिए था। पिछले राजीव कुमार के समय देखे तो लीडर ऑपोजिशन भी नहीं था, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव कुमार की नियुक्ति कर ली थी, कोई नहीं था, ना तो उसमें सीजीआई थे न लीडर, क्योंकि पिछली सरकार में राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन नहीं थे, उनके पास बहुमत नहीं थी, अकेले प्रधानमंत्री मोदी थे, 10 साल तो सदन ऐसे ही चला। तो अब जो सवाल ये उठता है कि राजीव कुमार को प्रधानमंत्री मोदी अपने पसंद से लेकर के चले आए, और जो अपने पसंद से लेकर के जिस व्यक्ति को लेकर आते हैं तो वो व्यक्ति क्या निष्पक्ष चुनाव कराया? वो व्यक्ति जो इतने महत्वपूर्ण चुनाव कराया, क्या वो सब कुछ ठीक कराया? अब जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये दावा किया है कि वो इस पे केस करेंगे, वो इस पे जो है जांच बिठाने की मांग। देखिए मेरा सवाल आपसे ये भी था कि ये क्या रीजन है, क्या कारण है जो 2016 के मामले अब हाईलाइट हो रहे, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जो है आई थी, पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी के जय जयकार हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से आई थी, और 2016 में जो ये जो मामले हैं ये सुनाई भी नहीं थी। और अब सुनिए, स्थिति बदली है, सीजीआई बदले हैं, पहले चंद्रचूड़ सीजीआई थे, आज खन्ना सीजीआई हैं,
वो बदली है। पहले सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत में थी, अभी बहुमत में नहीं है। पहले जो लीडर ऑपोजिशन नहीं था संसद में, अब लीडर ऑपोजिशन है। तो सरकार ठीक है मोदी सरकार की, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा बदल गई, कई चीजें इनके हाथ से भी अब फिसल चुकी है। तो अब जो है मामला जो है कुछ निष्पक्षता की ओर जो है बढ़ सकता है। कुछ जो है जो विपक्ष सोच रहा है कि चुनाव आयोग में क्या दिक्कतें आ रही है नहीं आ रही है, हमें जो है पूरी तरीके से एकदम साफ शीशे की तरह सब कुछ दिखा दे, तो अब धीरे धीरे वो चीज तो हो। आने वाले समय में क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग जो जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से चुनाव आयोग को लेकर एक कड़ी जो है नजर देखने को मिल रही है जी। इंतजार कीजिए चुनाव आयोग क्या रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपता है कि उसने किस किस नेताओं की मदद की है, उससे बहुत तस्वीर साफ होगी जी। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरी खबर में हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।